राम राम कोडर्स। आई होप सब कुछ बहुत अच्छे होंगे एंड आप टैबुलर डीपी को देख रहे होंगे एंड आप समझे होंगे टैबुलर डीपी क्या होता है। एंड अगेन मैं रिकमेंड करूंगा हाईली सबको, अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो देन ये वीडियो को पॉज करो शुभ एंड खुद से ट्राई टू कन्वर्ट इनटू टैबुलर फॉर्मेट। देन होता है तो अच्छी बात है, देखो कैसे किया है, नहीं होता तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेट्स गो टू टुडेस क्वेश्चन व्हिच इज क्वाइट फेमिलियर टू यू, पहले कर चुके हैं। ओके शुभ, आपको क्वेश्चन दिख रहा है राइट? यस करण। हाँ, रीच अ गिवन स्कोर। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन काफी टफ तो नहीं पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया इसको। 15-20 मिनट का वीडियो है, तो ऊपर आई टैब में वीडियो आ रहा होगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड हाउ टू कोड, ये कोड प्रश्न हम समझाएं कैसे कि राइट, पूरा कोड ऑन द स्पॉट किए थे। नाउ शुभ इसको टैबुलर में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले लॉजिकली कन्वर्ट करते हैं, देन कन्वर्ट बाय सीइंग द कोड। तो शुभ क्वेश्चन एक बार रफली बता देता हूँ आपको। नंबर दिया रहेगा n, ठीक है, आपको n तक 8 दिया है, ठीक है। आप यू कैन इधर चूज 3, 5 और 10। आपको 8 तक पहुंचने के कितने तरीके हैं बताने, जैसे आप कैसे जा सकते हो, 3 और 5 ले सकते हो, राइट, बस और नहीं ले सकते। 3, 5 तो एक ही तरीका है 8 तक पहुंचने का। 20 तक जाने का तरीका है, अगर 20 तक जाना है तो यू कैन गो बाय लाइक 10 10 जा सकते हो, राइट, 2 10 ले सकते हो, 4 5 और 5 to 3 ले सकते हो, 15 हो जाएगा, और एक 5 एंड क्या ले सकते हो, 10 10 5 5 5 3 और 5 5 नहीं, हाँ 2 5 और एक 10 ले सकते हो, राइट, या और नहीं होगा तो 4 तरीके, 2 3 4, 4 तरीके। तो यार दिस इज अ क्वेश्चन, इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप किसी देखो, जैसे 8 का 3 5 5 से एक ही बात है, 3 5 है, और इस पे हम बहुत डिटेल डिस्कशन किए थे कौन सी प्रॉब्लम के ऑर्डर मैटर करता है तो अलग है, नहीं करता तो अलग बात है। तो या डिस्कस दिस आल्सो। या शुड दिस इज अ क्वेश्चन, बताइए इसका आपको पता होगा कोड कैसे करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो वीडियो अभी इधर से देख रहे हैं आपको पता होगा इसका कोड कैसे लिखना चाहिए, ये पार्ट कैसे लिखे हम, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ शुभ आपका चलता हूँ, शुभ मैं कहूँ कैसे किया जाए इसको। करण इसमें तो थोड़ा सा डीपी अगर टेबल अगर सामने हो तो ही बात करने में आसानी होगी, बिना उसके समझा पाना बात कर पाना थोड़ा सा टफ है। और गाइस तो अब बहुत लोग सोच रहे हैं भैया टैबुलर डीपी पढ़ा रहे हैं बट टेबल जैसे कुछ चीज तो बताया नहीं, अब तक नाम ही है टैबुलर। तो शिव आज सही टेबल इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ टेबल, ठीक है। टेबल क्यों होता है, कैसे होता है, सब देखते हैं। और टेबल देखिए घबराना मत, टेबल बनाना बहुत मुश्किल है इंडीड। इससे मैं आपको पहले सिर्फ रिकर्शन सिखाया हूँ कि रिकर्शन से क्वेश्चन बनता है टेबल। अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया बट ये क्वेश्चन का पहले की हो तभी आप टेबल बना पाओगे, वो भी बहुत टाइम के बाद। तो या कभी भी घबराना मत इसको देख। तो शिव एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम टेबल समझेंगे, ठीक है। आप मुझे गाइड करना। 3 5 10 ये अपना करेंसी है, अब देखो पहुंचना है 13 तक, कितने तरीके हैं पहुंचने के, राइट। और इसका आंसर पहले से निकाल देते हैं, क्या होगा, एक 3 10, राइट, और 5 5 3, बस और तो कुछ नहीं होगा। इधर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो ये दो ही होगा मेरे हिसाब से, और कुछ होगा। ओके इट्स फाइन। तो गाइस मैं टेबल आपके पहले से बनाया था, लेट्स सी द टेबल एक बार। तो चलिए एक बार टेबल बना लेते हैं। और शिव एक कॉमन क्वेश्चन, टेबल का साइज क्या होता है भैया? तो आप जो डिक्रेशन से कोड लिखते हो, तो डीपी जो डिक्लेयर करते हो, तो वो साइज टेबल का सेम होता है। शुभ इसके साथ डिक्लेयर करते हैं 3 इंटू एनटीपी, वही साइज है टेबल का। शुभ ये क्या क्या करेंसी है, 3 है, 5 है, 10 है, राइट। एंड शुभ आपका और एक तो एम्प्टी होगा हमेशा, फर्स्ट वाला इज ऑलवेज एम्प्टी। कुछ अगर है ही नहीं अरे में तो क्या होना है। और शुभ इधर भी वैसे ही कुछ अगर है ही नहीं, और बाकी सब क्या केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो अपने ये सिर्फ 13 तक थे, राइट। लेट्स सी कैसे करना है, क्या करना है। बस गाइस इसमें थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए अपना, क्या सिंपल कि शुभ अगर ये क्या है जीरो, अगर एरे में कुछ है नहीं और मेरे को बनाना है जीरो, तो शुभ कितना तरीका है। अगर कुछ है नहीं, मेरे को कुछ नहीं बनाना, अभी कुछ नहीं है, तो तरीका क्या है, अभी क्या एक लगता तरीका है? तो है ही करण, खुद से मुझे बना ही कुछ हुआ है, कोई तरीका हाँ, नहीं है, खुद हाँ, से वो बना ही ऑलरेडी वही चीज है। तो गाइस इसको बाय डिफॉल्ट वन मानते हैं कि कुछ है नहीं। लॉजिकली कभी कभी लगता है कि ऐसे कुछ जीरो होना चाहिए, कभी कभी वन होता है, पर वी टेक इट वन, ठीक है। शुभ कुछ है नहीं, आपको वन बनाना है, क्या तरीका है? जीरो, जीरो कुछ तरीका है है। नहीं, आप वन बना तो पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली, तो शिव इसको कर देंगे अपने फिर। अगेन कुछ है नहीं, आपको टू बनाना है, शिव पॉसिबल नहीं, तो शिव इसमें हर बार जीरो ही होने वाले, समझ में आ रहा है। कुछ है नहीं, आप कुछ बना ही नहीं सकते, फिर आप जीरो को छोड़ के। अच्छा इसको हम बोलते हैं बेस रो, बेस रो। अगेन शिव वैसे एक बेस कॉलम भी होता है जो हर केस में जरूरत नहीं होता, बट हाँ इसको कर देना चाहिए। क्या शुभ
अब इधर इसका मतलब क्या, कुछ है नहीं, तो कुछ बनाना नहीं, सॉरी इसमें कुछ बनाना नहीं है, पर आपके 0 3 है। और गाइस ये क्यूमुलेटिव है, मतलब 0 और 3, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 है, नहीं 0 और 3 इधर, मतलब सिर्फ 0 3 और 5 है, 0 3 5 और 10 क्यूमुलेटिव होता है। या इधर सिर्फ मतलब 0 3 है आपके पास, आपको कुछ बनाना है ही नहीं। कितना तरीका है, एक तरीका है बस 0 एक 0 तरीका कुछ भी नहीं लेंगे। टू 0 3 5 है आपके पास, बस आपको कुछ बनाना ही नहीं है, तो अगेन अभी 0 ले लेना, कुछ नहीं है। एक तरीका आपके 0 3 5 10 है, आपको बस 0 ही बनाना है, तो अगेन 0 ले लेना, एक तरीका, बाकी तो कुछ ये भी। सो दिस इज कॉल्ड अ बेस कॉलम, इतना अपने को भरना पड़ेगा। नाउ लेट्स गो टू थिंकिंग पार्ट। थोड़ा इधर सोचना शुरू, बताइए मेरे को आपको बनाना है क्या है शुभ, इसका मतलब 1 बनाना है, यू हैव टू मेक 1। आपके है क्या शुभ 0 और 3, प्रैक्टिकली सोचो क्या बना सकते हैं शुभ, नहीं करें। नहीं बना सकते। क्या आपको अगेन सेम 2 बनाना है, आपके पास है 0 3, बना सकते हो आप? नहीं। नहीं। अगेन आपको 3 बनाना है, 0 3 है, अब बना सकते। एक 3 ले लोगे राइट। तो आई थिंक आप शुभ, आप इधर से थोड़ा फॉर्मूला के बात आते हैं, क्या हो रहा है शुभ, अगर हम लोग रिकर्शन वाला कोड देखें तो हम क्या लिखे थे, रिलेशन, हम रिलेशन ऐसे कुछ लिखे थे कि dp of ij is equal to what, dp of I minus 1 j plus dp of I into j minus array of I, ये था रिलेशन राइट। जो आपको याद होगा तो आपने देखे थे ये रिलेशन राइट, जब आपका गेस नेटवर्क इश्यू हो गया था, नो इश्यू, यस तो ये ऐसा रिलेशन था। मतलब क्या होता है शुभ, इसका मतलब अगर आपको ये रो में, आपको ये रो है, इधर सोचते हैं थोड़ा, अगर आपको बनाना क्या है शुभ, लेट्स से 4 बनाना है, तो हो सकता है कि 4 अगर आप ये 3 लोगे नहीं, उसके पहले कितने तरीके से बन सकता था। अगर आप 3 लेते ही नहीं हो, तो आपके अवेलेबल क्या 0 3 है, आपको बनाना है 4 है, ओके अवेलेबल 0 3, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपके 3 नहीं होता, 3 नहीं होता, तो 4 का बनाने का कितना तरीका, यू नो दिस, आपको इसका आंसर पता है, इसको ऊपर करूँ तो आप पहले से पढ़ चुके हो, आपको ये पता है। तो अगर तो यू कैन ऐड दिस वन राइट, आई माइनस 1 जब, तो वही अगर आपके 3 नहीं होता तब कितना तरीका है, वो तो रहेगा, उतना तो रहने ही वाला है। अब 3 की वजह से एडिशन कितना है, अब 3 की वजह से कितना है, मतलब अब ये 4 है, तो इसमें अगर आप 3 जोड़ रहे हो, तो ये इससे पहले क्या था, कुछ था ना कि आप 3 जोड़ के 4 बना दिए इसको, ये 4 पहले 1 होगा इसका मतलब, हमें पहले देखना 1 होगा। पड़ेगा कि वन बनाने के कितना तरीका है, हाँ, ताकि उसमें अगर प्लस 3 जोड़ के अपन पहुंच जाएंगे। तो right, 1 तो बनाने का जितना तरीका है उतना तरीका से अपन 4 भी बना सकते हैं बाय एडिंग 3 टू ऑल दोस मेथड्स। एंड गाइस ये तो मैं कुछ नया लिखा ही, तो रिकर्शन में पढ़े थे, और बस वो रिलेशन उसमें थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग था, इसके वजह इसमें थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है, बट रिलेशन इज नेवर चेंजिंग, रिलेशन सेम है। तो अब थॉट प्रोसेस समझ में आ रहा है कि इसको बनाने का तरीका क्या है, जब तक अगर 3 था ही नहीं, उसके पहले तो कैसे बन सकता था, तो ये अगर 3 आया तो 3 की वजह से बनाना है। देखो दो ही चीज हो सकता है, 3 ईयर हो या तो 3 को यूज करो या तो नहीं करो, दो केस है। अगर यूज नहीं करोगे तो इसके पहले कितना बन सकता था तेरा, अगर 3 को यूज करे हो तो मतलब इसके पहले आप कहीं ना कहीं चेपे हो ना 3 को, तो 1 के ऊपर चेपे तभी 4 बना, तो 1 कितना तरीके से बन रहा था, मतलब 4 के 1 कितने तरीके से बन रहा था, तो दैट्स व्हाट वी हैव राइट। नाउ लेट्स सी, तो ऐसे भरेंगे अपने, तो 4 को सोचो शुभ, एक तो ऊपर का रो रखना है 0 और 1 0, और सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं तो 0 ही होना चाहिए, 0 3 से तो 4 बन भी नहीं सकता कभी। तो वैसे 5 का सोचो, ऊपर का रो देखो 0, 5 माइनस 3 क्या होता है, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 का 0 राइट। सिर्फ 6 का वैसे ऊपर से देखो 0, और 6 माइनस 3 क्या है 3, तो 1 राइट, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, अगेन 7 का 0 प्लस 0, 8 का 0 प्लस 0, 9 का 0 प्लस 6 1, हाँ प्रैक्टिकली 3 3 3 बन भी रहा है। 10 का अगेन 0 प्लस एक ही 7 तरीका है। 0, 11 का 0 प्लस 8 अगेन 0, 12 का शुभ एक आ रहा है अगेन 0 प्लस 1, और हाँ 3 3 3 3 करके बन जाएगा, और 13 का शुभ अगेन 0 प्लस 10 अगेन 0। एंड गाइस तो दिस इज द मेथड। अब कोई बोलेगा भैया 13 तो बनेगा 5x से, पर अभी अपने पास 5 शुभ है ही नहीं ना, हम लोग सोचे कि अरे आपका साइज 0 3 है, अभी वी आर अज्यूमिंग दैट अरे में 0 3 ही है और कुछ है ही नहीं, तब ये तरीका है, हम आगे बढ़ेंगे दोनों, ठीक है। अब शुभ नेक्स्ट रो पर है, अभी क्या अज्यूम करें हम लोग, तो अभी अज्यूम करें अरे में क्या है शुभ, नाम जा रही है 3 और 5, फॉर्मूला इज नेवर चेंजिंग, तो शुभ वही बात है। तो इसको बनाने का तरीका के अब 0 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, तो माइनस 4 तो शुभ पॉसिबल ही नहीं है ना, तो मतलब 5 ची अपने से तो बन नहीं सकता, जो पहले का है वही आंसर है 0। 5 तक तो बिल्कुल सोचना नहीं। तो अगेन शिफ्ट 2
2 अब 2 में अगर आप 5 जोड़ रहे हो -3 तो पॉसिबल नहीं है प्रीवियस अगेन 5 तक तो सोचना ही नहीं, 5 के पहले तक। तो 3 का अगेन 1 होगा शुभ, राइट। 4 का अगेन 0, अब 5 में आते हैं शुभ। 5 का ऊपर से 0 और पहले तरीका क्या था शुभ, 1। 5 - 5 तो 0 + 1 और शुभ प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो 0 3 5 है, आपको 5 बनाना है तो एक ही तरीका है 5 से बन सकता है। यस अगेन 6 पे शुभ है, अगेन से 1 + 1 कैंसिल 0 तो 1। 7 पे क्या शुभ, अगेन क्या 0 + 2 का आंसर 0। 8 पे क्या 0 + 3 का आंसर 1। 9 पे क्या शुभ 1 + 4 का आंसर 0। 10 पे क्या 0 + 5 का आंसर +5 शुभ का 1। 11 पे क्या 0 + 6 का आंसर 1। 12 पे क्या शुभ 1 + 7 का आंसर 0। 0। 13 पे गए 0 + 8 का आंसर 1। तो ये तरीका है। एंड अटेंडशिप क्या बचा, तो अभी एरे में हमारा एक एलिमेंट ऐड हो गया शुभ 10, राइट। अब सेम, अब पूरा आपका एरे आ गया तो क्या हो 9 जाएगा तक शुभ, तो अगेन सोचना नहीं है, क्योंकि 9 तक कुछ भी सब अल्टर हो जाएगा। क्योंकि देखो गाइस फॉर्मूला क्या है, ये है आपका फॉर्मूला। तो ये तो हमेशा लेना ही है, ये j - एरे ऑफ है, एरे ऑफ क्या है 10 है, तो j - 10 वैलिड होने के लिए उसको जे को 10 एटलीस्ट तक जाना पॉजिटिव तो होना पड़ेगा। चाहिए ना, तो j कम से कम 10 तक तो जाए। तो 10 तक जाए तब तक तो हमको सिर्फ प्रीवियस वाला ही लेना पड़ेगा, तो ये तो वैलिड नहीं है, इसी को लेना चाहिए। शिफ्ट क्या हो जाएगा 0 0 1 0 1 ऊपर से कॉपी करो बस 0 1 1। अब 10 पे आके रुक जाओ, शुभ इधर 1। अब 10 - 10 0, 0 का क्या है शुभ 1, 1 + 1 2, 2 ठीक है। शुभ 11 पे अगेन 1 और 11 - 10 पे तो शुभ 1, 1 + 1 1 + 0 अगेन 1। 12 का शुभ 1 और 12 - 10 2 होता है, राइट। 1 + 0 यस अगेन 1। 13 का शुभ 1, 13 - 10 3 होता है, 3 का 1। 2 So this is the entire table shift। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, let's discuss it। इसका मतलब कैसे, अगर मैं कोई भी शुभ बीच में रो उठाई, let's say I pick up this one, ठीक है। इसका मतलब क्या शुभ, अगर मेरे पास एरे में 0 3 5 है और मेरे को बनाना है 8, तो तरीके कितने हैं शुभ, एक तरीका। एक तरीका है। शुभ अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट टेस्ट केस एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या था, अगर आपके 3 5 10 है, आपको बनाना है क्या 8, तो वो शुभ इसमें तो किसी ऑटोमेटिक इसका तरीके आंसर आ गया। कैसे, आपको 8 बनाना है तो ये रहा, एंड 3 5 10 तो ये पूरा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेल। उसका एक तरीका है, इसका आंसर एक ही था शुभ, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि जो आपका अभी कैलकुलेटर है वही, पहले से बहुत कैलकुलेटर ऑलरेडी है। एग्जाम्पल अभी अपने को क्या निकालना है शुभ, 13 के लिए, और पहले से 0 3 5 10 था अगर, राइट। इधर देखो शुभ 13 के लिए पहले से आपको लिखना था, आंसर क्या है 2, एंड शुभ इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर क्या होगा, ये 3 10 और 5 5 राइट। तो शुभ इसमें अब टेबल बना दिया, ऐसा नहीं कि एक का आंसर निकल रहा है, मल्टीपल आंसर, मतलब बहुत केसेस का आंसर, सारे केसेस का 13 से पहले पहले आपको निकल जा रहा है, किसी भी सब पार्ट टेबल आने का वो दिखेगा। शुभ ये आपको ध्यान रखना, बट शुभ ऐसा नहीं कि ये रिकर्शन में भी सेम हो रहा था, आपका रिकर्शन जो डीपी था ना शुभ, उसमें भी सेम ऐसा ही कुछ बन रहा था, बस हम तक ध्यान नहीं दिया कैसे क्या बन रहा है, बस वी डिड इट फॉर आवर पर्टिकुलर टास्क, बट इसमें ये हो रहा है तो वी शुड टॉक अबाउट। गाइस आई थिंक आपको ये टेबल वाला कांसेप्ट समझ में आया होगा शुभ। शुभ ये क्वेश्चन को मैं बिना टेबल के भी कर सकता था ऑब्वियसली, बट टू इंट्रोड्यूस टेबुलर डिपेंड फर्दर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो या आई थॉट ऑफ डूइंग दिस। शुभ दिस इज हाउ वी डू इट। अगर आपको टेबल बनाना है शुभ, आई रिकमेंड क्या, आप जो रिकर्शन से कोड लिखे हो, ठीक है, तो उसमें शुभ आप डीपी का साइज डिक्लेयर किए होगे, तो वो डीपी के साइज का पहले टेबल बना लो, ठीक है। फिर खुद का कॉमन सेंस लॉजिक से उठा के शुभ क्या करो, स्टेप्स है बेस केस में, बेस रो एंड बेस कॉल, खुद का कॉमन सेंस इतना कर दिए। उसके बाद उधर रिलेशन देखो, रिलेशन क्या लिखे थे, रिकर्शन लिखे तो कोई रिलेशन लिखे होंगे, इसमें ये रिलेशन था, राइट। तो रिलेशन देखो एंड उसके हिसाब से हर एक सेल को भरना चालू कर दो, यू विल गेट टैबुलर से तय करना है। उसमें हम n से डिनोट कर रहे होंगे, मतलब उसमें जहां पर n था वहां पर ij से वो तो nm जो भी होगा। अपने को तो आते ही कन्वर्ट करना, विल सी दैट नाउ। यस, तो उसकी गाइस, जगह बस ij कर देना है। तो अगेन I tell you the steps to make a table should, क्या should declare the table, declare size of table, हम लोग को पता ही है। उसके बाद शुभ fill the base cases, right, base row and base column, right। उसके बाद शुभ क्या करना है अपने को, we can find the relation from recursion and then fill the table, right। बट शुभ इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक सेल का इंपॉर्टेंस समझना, ये समझना बहुत मुश्किल होता है, ये समझ में को नहीं आता था, अभी लाइक बहुत टाइम के बाद समझ पाता हूँ ये कि ये सेल उठा शुभ, इसका मतलब क्या है, 7 अगर आपको बनाना है, आपके 0 3 अवेलेबल है तो कितने तरीके, राइट शुभ, आपको 7 बनाना है 0 3 अवेलेबल है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेबल, ठीक है। आई थिंक वी आर डन शुभ, ओवर डिस्कस करिए थोड़ा, बट समझ में आ जाना चाहिए।
नाउ वी आर गुड टू गो टू राइट दिस कोड, ठीक है। इसका कोड लिख लेते हैं हम समझ के, फिर हम उसको उससे भी कंपेयर करेंगे हाउ टू कन्वर्ट इट फ्रॉम रिकर्शन, तो वो भी हमने डिस्कस किया। लेट्स गो टू राइटिंग पार्ट। या यही है शुभ, ये प्रीवियस कोड शुभ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देते हैं शुभ, एंड शुभ अभी डिस्कस क्या लॉन्ग डीपी शुभ, डीपी का साइज क्या होगा शुभ 4, एक एम्प्टी लेना पड़ेगा आपको n plus 1, guys हम 4 इससे because we have to take one empty, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे 4 तो ये होगा, शुभ नाउ इधर माइनस से डिक्लेयर नहीं करना, हमें को पता है बेस केसेस राइट, वी नो दैट। एक बार ऐसे टच करो, पहले बार रो फिक्स करके कॉलम में पूरा भर लेते हैं। हाँ शुभ, तो आपको क्या दिखता है, पहला जो रो है वो हमेशा पूरा पहला रो 0 होगा राइट, वी हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस करते देख लेते हैं। जो पहला रो है शुभ हमेशा क्या होगा पूरा 0 एक्सेप्ट दिस फर्स्ट सेल। तो एक बार पहले पूरे रो को 0 कर देते हैं, उसके बाद पूरे 0th कॉलम को 1 कर लेंगे, राइट, तो वो राइट होकर वो 0 1 हो जाएगा। एंड i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n राइट, i प्लस प्लस क्या होगा dp ऑफ 0th रो का हर एक सेल को इनिशियली 0 कर देंगे राइट, और फिर उसी का तब फर्स्ट कॉलम को पूरा 0 1 करना है राइट। फॉर इट अगेन i इक्वल टू 0, i लेस देन कितना शुभ 4 राइट, 4i प्लस प्लस क्या करना है आपको सिंपल dp ऑफ i 0 कॉलम को आपको करना है इनिशियल 1, तो शुभ ऑटोमेटिकली ये सब 1 हो जाएगा, तो मैंने 0 किए थे वो 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा राइट। तो ये तो बेस डिक्लेयर कर दिया, बाकी क्या है, बाकी सब आपको सिलेक्शन करना है राइट। पॉइंट i इक्वल टू 0 हाँ से 1 से 0 तक का काम हो चुका है, i लेस देन 4 i प्लस प्लस राइट, 3 बार नीचे जाने वाला है ये, एंड इधर क्या होगा शुभ जब करना फॉर इंट j इक्वल टू 1 राइट, j लेस देन इक्वल टू n, कॉलम में जा रहा हूं मैं ठीक है। दैट्स हाउ वी डिस्कस कि एक रो में जाके इसका पूरा कॉलम को इटरेट करेंगे, तो इटरेट करना शुरू, तो क्या करेंगे सिंपली dp ऑफ ij इज इक्वल एक बार करंट पहले चेक कर लेते हैं ना कि उसको ऐड करने के लिए वो, हाँ तो एक शुभ ऐसे कर सकते हैं कि dp ऑफ ij क्या होगा, अपने को रिलेशन होता है dp ऑफ i माइनस 1 j प्लस, अभी नहीं करते बस कंडीशन में प्लस कर देते हैं, इफ क्या शुभ अगर j माइनस इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ 5, बेसिकली वही बात है, अरे ऑफ सपोज 5 है आपका है 4, तो आप तो उसको लेने का सेंस ही नहीं बनता, तो आपका फिर वही रन टाइम रह जाएगा, तो ये आप ऐसा इंडेक्स को एक्सेस करें -1 -2 व्हिच इज नॉट पॉसिबल है, तभी आप क्या करोगे dp ऑफ ij प्लस इक्वल टू राइट dp ऑफ i कॉमा j माइनस एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 राइट, तो हम उसको एरे बनाना है, एरे बनाना है अब तक क्या एरे बनाना है ठीक है, j माइनस एरे ऑफ 5 रिटर्न क्या करना शुरू, आपका एड्रेस आपका आंसर क्या है, आपका आंसर का रिटर्न करें dp ऑफ n, आपको n बनाने के लिए सॉरी मतलब पूरा अगर आपका पूरा ये दिया हुआ है dp ऑफ 3 n कि आपको एरे में सारा एलिमेंट 3 5 10 एंड आपको n बनाना है, तब वो आपको रिटर्न करना है सिंपल 3 n, बस एक एरे डिक्लेयर करना है, इंट एरे इज इक्वल टू क्या, एरे का साइज ले लेते हैं 4 राइट, एंड नीचे क्या होगा शुभ 0 3 5 10, क्या ये तो अपना एरे एक एम्प्टी सेल है और 3 5 10 ठीक है, नाउ वी आर गुड। एरे का साइज 4 नहीं करते करण, वो खुद से बाय डिफॉल्ट हो जाएगा जब कुछ भी नहीं होगा, तो 3 5 10 ही लेंगे। हाँ आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, नहीं शुभ नहीं होगा, कब आई को इधर 1 नहीं है ना शुभ, तो इधर i -1 से लिखना पड़ेगा, बेटर कि उसको ऐसे या फिर i -1 किया ना, ये रहना शुभ, बिकॉज देखो एग्जांपल अगर आप i इक्वल टू 1 पे शुभ बात करें हम लोग, मतलब अब वो 3 पे तो 1 मतलब 3, अगर आप उसको 3 पहले रख दोगे तो फिर i -1 हर जगह लिखना पड़ेगा आपको, i -1 इधर समझ में आया, j माइनस f i -1, तो गाइस शुभ सा कंफ्यूज हो गया, आप कंफ्यूज मत, सिंपल बात है, तो रन कर देते हैं इसको ठीक है। आंसर क्या है 142, 142 राइट, या आराम से शुभ आंसर है, शुभ अगेन सारा 0 टाइम में अपना हो रहा है सब डीपीसी वाला। अब शुभ आपको जो कंफ्यूजन था वो यही था ना कि 0 नहीं देते शुभ, तो बस आपको इतना चेंज करना पड़ता कि यू हैव टू मेक इट a of i -1, क्योंकि i है 1 बेस, अब यू आर फॉलोइंग 1 बेस इंडेक्सिंग, क्योंकि आपका 1 2 3 में क्या है, 1 में 3 है, 2 में 5 है, 3 में 10 है, आप शुभ 1 बेस इंडेक्सिंग फॉलो करें, बिकॉज आपका 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में एम्प्टी है, तो इससे मैं आपको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग
मानते हुए ऐसे भी, ठीक है, ये क्लियर है। अब शुभ का कन्वर्ट करके देखते हैं कि उससे भी ऐसे कन्वर्ट होता है कि नहीं होता रिकर्शन से, ठीक है। तो नाउ दिस इज द रिकर्शन कोड, राइट। तो शुभ हमने डिस्कस किए थे बेस, तो आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, तो ये तो बेस केसेस ही है। इसका बाद शुभ आया आपका फॉर रिकर्शन, मतलब फॉर लूप चाहिए आपको, फॉर लूप लगाया, फिर क्वेश्चन वही किया ना, लॉन्ग आंसर 1 इज इक्वल टू रिकर्शन ऑफ आई सम माइनस ए ऑफ आई कॉमा ए। देखो डीपी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे, सॉरी ये वाला डीपी ऑफ आई कॉमा जे माइनस ए ऑफ आई, सम मतलब सिर्फ जे मैं बोला था आपको, और आई मतलब ए ऑफ आई तक करो, एंड इधर शिफ्ट क्या आगे आई प्लस 1 सम में, इधर वही शिफ्ट आई माइनस 1 और जे, बट पेशेंस करके देखना ये सेम कोड है, अलग बात। एंड होप शुभ आपको समझ में आ होगा टैबुलर फॉर्मेट ऑफ डीपी। अब थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको गेन करना पड़ेगा नॉलेज, ऐसे एक बार में नहीं हो जाएगा। तो या अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आस्क मी इन द डाउट सेक्शन। Yeah, this was all about a video, and next video में again we will do a tabular format। इसको थोड़ा समझेंगे, ऐसा नहीं कि एक वीडियो से सोच के नहीं होगा tabular, तो भैया नहीं समझा रहे ठीक से, और दो तीन वीडियो देखो सिर्फ tabular का, फिर आपको क्लियर होगा कंसेप्ट, एक बार में नहीं होता। या तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।